बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज चंदन सांप विवाद पर सफाई दी। नीतीश ने कहा कि सांप बीजेपी के लिए कहा था, लेकिन गठबंधन को लेकर दोहे में जिक्र से उठा विवाद खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि सांप का जिक्र लालू के लिए था या बीजेपी के लिए। लालू जी बोल दिए जब मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हम जहर भी पीने को तैयार है, बोले ना। तो इसका मतलब क्या था? वो हमको जहर कह रहे थे क्या? कहे तो थे। कोई बात है, बात होती है, कहने का तरीका होता है। कहने का मतलब होता है कि लक्ष्य एक है। नीतीश सफाई तो देने आए थे लालू को कथित तौर पर सांप बताने वाले बयान पर, लेकिन जिस अंदाज में महीने भर पहले दिए लालू के जहर वाले बयान का उन्होंने जिक्र किया, उससे ये सवाल बना हुआ है कि दोनों के रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं है। ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं। लालू जी बोल दिए जब मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हम जहर भी पीने को तैयार है, बोले ना। तो इसका मतलब क्या था? वो हमको जहर कह रहे थे क्या? कहे तो थे। नीतीश के इस बयान के मायने समझने से पहले देखिए कि लालू को सांप बताने का ताजा विवाद शुरू कहां से हुआ। असल में नीतीश कुमार से ट्विटर पर पूछा गया कि अगर आप लालू के साथ मिलकर जीत लेते हैं तो बिहार को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाएंगे। नीतीश ने इसका जवाब दिया, बिहार का विकास मेरा एकमात्र एजेंडा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। नीतीश के जवाब का मतलब यह हुआ कि अच्छी नीयत वाले लोगों पर बुरी संगत का असर नहीं होता। जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटा होता है तो भी चंदन में जहर नहीं फैलता। मतलब सीधा और साफ है कि सवाल लालू को लेकर था और जवाब में नीतीश ने खुद को चंदन बताया। ये रोप रहे हैं बबूल, लालू जी के संगत में जा रहे हैं। ये वो रहीम और ये चंदन वो चंदन नहीं है जो इन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लालू को सांप बताने की चर्चा शुरू हुई तो लालू की पार्टी के नेता नीतीश के खिलाफ आग उगलने लगे। ऐसे तो नेता लोग हैं ना, ज्ञानी आदमी सब है, वो लोग न जानेगा जो उनके बयान से क्या असर पड़ेगा। अगर ऐसी बात उनका ख्याल है, ऐसी बात बोलते हैं तो ये सत्यानाश होने वाली बात है और एक गठबंधन के लिए खतरा है। सांप पर सवाल लालू से भी हुआ, लेकिन वो भी मीडिया वालों को नीतीश से जवाब मांगने की बात कह के निकल गए। सवाल में क्या किए नहीं किए नीतीश कुमार बोले, बीजेपी के संदर्भ में बोले। पूछा बात तो होगा कि बीजेपी के साथ इतना दिन आप रहे, उसका असर है, तो उस संदर्भ वो हो सकता है। इसको तो पूरा व्याख्या नीतीश जी करेंगे। भले अब लालू और नीतीश ये कह रहे हों कि सांप की बात बीजेपी के लिए कही गई है, लेकिन जिस तरीके से सीटों के बंटवारे, पोस्टर पर सिर्फ नीतीश का चेहरा दिखने, साझा प्रचार अभियान नहीं शुरू होने और नीतीश से लालू की दूरी बनाकर चलने की चर्चा हो रही है, उससे ये सवाल तो बना ही हुआ है कि दोनों की दोस्ती कितने दिन चलेगी। तो सवाल लालू के लिए किया गया था, लेकिन नीतीश ने जवाब बीजेपी को लेकर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सांप है कौन। दरअसल ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ मनोज झा, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिनेश शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, ये सांप कौन है, लालू या बीजेपी? जी, नीतीश कुमार जी ने काफी बेबाक विश्लेषण किया है और उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बातें कह रहे थे। नहीं तो ये क्या बौखलाहट थी कि जवाब लालू के लिए पूछा गया था, सवाल लालू के लिए पूछा गया था, जवाब आपने बीजेपी को लेकर दिया। चुनाव नजदीक है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, उन्होंने एक व्यापक संदर्भ में अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने ये कहा कि उनके गवर्नेंस और जो लैंड ऑफ लॉ को लेकर के अगर उनका कोई संकल्प है, उनका कोई कमिटमेंट है, तो जब 17 वर्षों के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के विरोधाभासी तौर तरीकों के बाद भी उनका काम करने का तरीका नहीं बदला, तो उनका संकल्प आगे भी बरकरार रहेगा। और उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों को लेकर के अपनी बातें रखी और उस दौर में भी
जो उनका संकल्प है वो कहीं से खंडित नहीं हुआ, इस पर उन्होंने रोशनी डालने का काम किया। जी मनोज झा, मेरे को एक बात ये समझाइए कि क्या ये गठबंधन की मजबूरी है क्या? लालू भी कई बार ये कह चुके हैं कि भैया नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि मेरी वजह से ही वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ये गठबंधन की मजबूरी है? सवाल लालू को लेकर, जवाब बीजेपी को लेकर, या बौखलाहट है? मुझे बस आप 1 मिनट का मौका दीजिए। अभी मैं आपके वो जो पहले चल रहा था आपका जो पूरा एक पैकेज इस विषय को लेकर के मैं बताऊं कि मैंने जहर वाली बात पे खुद 2 अखबारों में मुझको लेख लिखना पड़ा कि कब मीडिया के कौन से साथी किस बात का क्या विश्लेषण कर दें। जहर वाली बात को पूरे संदर्भ से अलग हटा करके व्याख्या की गई। आज फिर नीतीश जी ने आकर के टिप्पणी की और विश्लेषण किया, नहीं तो सुबह से जो चीजें चल रही थी। और मैं इसलिए कहूं कि मैंने थोड़ी एक संतुलित बयान दिया था एएनआई के साथियों को, लेकिन मेरा बयान चूंकि वो सनसनीखेज नहीं बना रहा था तो वो नहीं चला। मैं थोड़ा परेशान इस बात से इसलिए हूं कि ये गठबंधन तमाम विरोधाभास के बावजूद हुआ है, कोई छुपाना नहीं है इसमें। हम 20 वर्ष एक दूसरे के खिलाफ रहे, लेकिन एक महती राजनीतिक जो दर्शन है उसके वास्ते एक वैकल्पिक आर्थिक सामाजिक विकास के मॉडल को लेकर के हम साथ आए हैं। मतभेद को दरकिनार करके मैं समझता हूं कि मीडिया में भी हमारे कुछ साथी हैं जिनको मैं समझता हूं कि एक थोड़ी परेशानी होती है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतने विरोधी क्यों एक साथ आ रहे हैं। और एक बात और कहूंगा, मैंने आज सुबह भी कहा कि हम लोगों को भी भाषा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इससे बेहतर दोहा सर, ऐसा मौका ही मनोज जी, ऐसा मौका ही क्यों आए कि आपको सफाई देनी पड़े? ऐसे विश्लेषण ही क्यों किए जाए? इस संदर्भ में बात ही क्यों कही जाए? आप ही लोग तो मौका दे रहे हैं ना। हम भी चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने आज मौका दिया है। अगर महागठबंधन है वो साथ की बात भी कर सकते थे, जवाब किसी और संदर्भ में भी दिया जा सकता था। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि सांप शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के लिए किया था। और इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दिनेश शर्मा मौजूद हैं बीजेपी से। दिनेश जी, नीतीश कुमार ने आज साफ लहजे में कहा कि मैं विषैली विचारधारा के साथ रहा और ये सांप शब्द का इस्तेमाल दरअसल बीजेपी के लिए ही था। देखिए, जो हमारे आदरणीय नीतीश जी हैं वो प्रतिशोधी स्वभाव के हैं और वो अपने बात को समय पे अच्छी तरीके से रख के अपना प्रतिशोध जाहिर करते हैं। लालू जी का जो वक्तव्य था जिसमें उन्होंने कहा था जहर भी पी ना पड़े, उसका स्पष्ट इशारा इनकी तरफ था और वो अपने को असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि ये जो इनका अनैतिक गठबंधन है इसमें दोनों दलों के लोग अपनी असहज स्थिति को देख रहे हैं। मैं एक संक्षिप्त सा प्रसंग आपको बताता हूं। मैं अभी गुजरात में था, वहां का प्रभारी हूं। बाढ़ आई थी और बाढ़ में जो सांप था, नेवला था, एक आदमी था और एक बाघ था। चारों लोग थे, आपके एबीपी टीवी ने उसको दिखाया भी था। 4 एक दूसरे के विरोधाभासी लोग एक साथ थे क्योंकि बाढ़ आई थी और विपदा में थे। लेकिन शेर जो है वो आदमी को नहीं खा रहा था, सांप जो है फुफकार रहा था, लेकिन नेवला पे आक्रमण नहीं कर रहा था। यानी सब एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन आक्रमण इसलिए नहीं कर रहे थे कि बाढ़ में वो विपदाग्रस्त थे। आज बीजेपी की जो बाढ़ आई है उसमें जो आदरणीय नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, वो आपदाग्रस्त हैं और भयभीत हैं और भयभीत रहने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके अपनी स्थिति भी स्पष्ट करते हैं, लेकिन वो डरकर बीजेपी के एक दूसरे से मिलकर भी रहना चाहते हैं। सवाल पूछा, लालू पर जवाब दिया, बीजेपी मैं यही बता रहा हूं। आपकी दिल्ली में जो हालत हुई है, मुझे लगता है घबराहट आपके अंदर है। दिल्ली की पुनरावृत्ति बिहार में होगी। अरे इस सवाल का जवाब दीजिए ना, अभी दिल्ली भूल जाइए। हम तो आप दिल्ली की चिंता न करो, बिहार में भी आप विधान परिषद में हार के चुके, अपनी बिहार की हालत देखो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बिहार की हालत को वर्णन करें ना, विधान परिषद बीजेपी पहले सवाल सुन लीजिए। दिनेश शर्मा जी, आपके गठबंधन में, आपके गठबंधन के 2 साझेदारों ने कुछ सवाल रखे। रालोसपा ने मुख्यमंत्री पद के नेता का ऐलान कर दिया और उपेंद्र कुशवाहा को अपना अगला मुख्यमंत्री पद का छोड़िए, मुझे ये जवाब दीजिए। लोजपा ने राजीव जी, सीधा सवाल, आप भी नीतीश जी की तरह वो ट्वीट पर जो संदर्भ का मतलब है, ऐसे मत जवाब दीजिए। सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि लालू के बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन जवाब बीजेपी के हारने के बाद ही असहज है। नहीं,
मैंने आपको कहा व्यापक संदर्भ में नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया है, और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछा जाए कि उनके नेताओं के जो परस्पर विरोधी बयान आए हैं, हाल के दिनों में जिस तरह से बयानों का खंडन बाद में आया है, तो ये सवाल उन पर क्यों नहीं लागू होता है। हमारे गठबंधन में जो भी असमंजस को लेकर के बातें कही गई हो, जो नेतृत्व के सवाल पर विवाद खड़े किए गए हो, सरकार के स्थायित्व को लेकर सबका लगातार समाधान हमने किया है। ये सवाल का जवाब नीतीश जी का जो पिछला चुनाव था वो परिवारवाद के खिलाफ था, लगातार मेरा सवाल आपसे ये है कि परीक्षा में जो सवाल दिया जाता है अगर उसका जवाब ना दिया जाए तो परीक्षार्थी फेल हो जाता है। घबराहट है तो ये क्या उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सवाल का जवाब तो देंगे ना, कहीं और से घूम फिरा के अगर लिखेंगे तो फेल होना तो तय है। एक शिक्षक के रूप में भी ये बात कह रहा हूं कि जो जवाब पूछा जाए वही जवाब देना चाहिए। लेकिन एक छोटी टिप्पणी करूंगा, दिनेश जी को मैं सुन रहा था, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 वर्षों में इस मुल्क के राजनीति के विमर्श में बहुत गिरावट आई है। सांप, नेवला, बिच्छू, अगर हम राजनीतिक शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो चुनाव जीतना हारना छोड़िए, मुल्क नहीं माफ करेगा और कल को आप लोग भी परेशान हो जाएंगी। आप भी नहीं चाहेंगी कि बहस इस दिशा में हो। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, ये गठबंधन हमने एक दौर में तय किया है एक वैकल्पिक राजनीति के लिए। इसमें हम सबको संयम के साथ इसको मजबूत करना होगा, नहीं तो रहीम जी का ही भी एक है, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जी बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर सांप शब्द का इस्तेमाल नीतीश ने किसके लिए किया था। हालांकि सफाई उन्होंने जरूर दी और ये उन्हें कहना पड़ा कि ये दरअसल सांप शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के लिए था, लालू के लिए नहीं। तो क्या ये मजबूरी तो नहीं थी?